पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने कवर किया था कि डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। इसी को कंटिन्यू करते हुए परचेज और सेल्स की एंट्री को हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल की एंट्री को डिस्कस किया था और ये करने से पहले एक बार हम रिपीट कर लें कि वो रूल्स हैं क्या। बिजनेस को बेस रख के, किसको बेस रख के, बिजनेस को बेस रख के एक अकाउंट हमने डेबिट करना है और दूसरा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। बिजनेस को बेस रख के एक अकाउंट हमने डेबिट करना है, दूसरा क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. Debit is receiver, credit is giver. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Gains means profit. तो आज जो फर्स्ट एंट्री हम कवर करेंगे ट्रांजैक्शन है कैश परचेजेस ₹1000 और गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1000। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को समझना है। कैश परचेजेस, तो यहां भी परचेजेस है और वर्ड क्या दिया है, कैश। यानी दोनों का सेम मीनिंग है कि बिजनेस ने गुड्स परचेज की। कैसे गुड्स परचेज की, कैश बेसिस पे गुड्स परचेज की। अगर इसको हम फर्दर एलैबोरेट करें, फर्दर इसको हम एनालाइज करें, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस ने गुड्स परचेज की और बदले में क्या दे दिया, कैश। यानी बिजनेस के पास क्या आ गई, गुड्स, और क्या चला गया, कैश। तो दोबारा से बता रहा हूं, कैश परचेजेस या गुड्स परचेज फॉर कैश, इट मींस बिजनेस ने गुड्स खरीदी तो बिजनेस के पास क्या आ गई, गुड्स, और व्हाट गोज आउट, बदले में क्या चला गया, कैश। अगर रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आ गया, गुड्स। बिजनेस के पास क्या आया, गुड्स। और वो गुड्स क्यों आई, कैसे आई, इट इज ड्यू टू परचेजेस, इट इज ड्यू टू परचेजेस। तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, बिजनेस के पास क्या आ गई, गुड्स। गुड्स आने का पर्पस क्या है, परचेज। तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट विद ₹1000। अब हमें करना है क्रेडिट। अब क्या करना है, क्रेडिट। तो दोबारा से ट्रांजैक्शन को समझते हैं। कैश परचेजेस, बिजनेस के पास क्या आ गई, गुड्स। आने का पर्पस क्या था, परचेज। एंड व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या कुछ जा रहा है, क्या बिजनेस ने कुछ दिया, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। गुड्स आ गई और क्या चला गया, कैश। और कैश अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट विद ₹1। इसी तरह से एक और ट्रांजैक्शन होती है, एक बार गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर कैश ₹1000। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने गुड्स परचेज की, किससे की, ए से, और बदले में क्या दे दिया, कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर कैश ₹1000। बिजनेस ने ए से गुड्स परचेज की और बदले में क्या दे दिया, कैश। तो सबसे पहले करना है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आ गया, गुड्स। गुड्स आने का क्या है पर्पस, परचेज। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट ₹1000। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। व्हाट गोज आउट, कैश। आगे चलिए, हु इज गिवर, बिजनेस, हु इज गिवर, बिजनेस को गुड्स किसने बेची, ए। अब देखिए यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन आ गई। व्हाट गोज आउट, कैश, कैश भी क्रेडिट हो रहा है। हु इज गिवर, गिवर कौन है,
ए, गिवर कौन है? ए। तो इसमें गिवर भी और व्हाट गोज टू कैश भी है, तो क्या लिखोगे? Whenever goods are purchased or sold, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, एंड इफ कैश वर्ड इज गिवन, इफ कैश वर्ड इज गिवन, तीनों में कैश वर्ड दिया है, तो हमने क्रेडिट क्या करना है या डेबिट क्या करना है? कैश। यानी जब भी गुड्स परचेज हो या सेल हो और कैश बेसिस पे हो, देन वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू कैश। तो ये परचेज की हमारी ट्रांजैक्शन है। इसके आगे सेकंड है गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट ₹1,000, गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट ₹1,000 और गुड्स परचेज फ्रॉम ए ₹1,000। तो ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर बता गया कि बिजनेस ने ए से गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी। उधार खरीदी मीन्स अभी हमने कैश पेमेंट नहीं की, जो कैश पेमेंट है वो हम बाद में करेंगे, पर एट प्रेजेंट जो ट्रांजैक्शन कह रही है कि बिजनेस ने ए से उधार ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज की। सेकंड, गुड्स परचेज फ्रॉम ए ₹1,000, गुड्स बिजनेस ने ए से परचेज की 1,000। अब इसमें ये नहीं बताया कैश है या क्रेडिट है, तो आपने वर्ड देखना है क्या कैश वर्ड दिया या नहीं। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस में कैश वर्ड इज नॉट गिवन, दोनों ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब जब भी गुड्स खरीदी जाए, परचेज की जाए या सेल की जाए और कैश वर्ड ना दिया हो, तो हम ये एज्यूम करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो गुड्स खरीदी है या जो गुड्स बेची हैं वो उधार यानी क्रेडिट बेसिस पे गुड्स गई है। जैसे इन दोनों ट्रांजैक्शंस में कैश वर्ड इज नॉट गिवन, तो हम ये मान के चलेंगे कि गुड्स खरीदी पर कैश पे नहीं हुआ। तो व्हाट कम्स इन गुड्स, व्हाट कम्स इन गुड्स, गुड्स आने का पर्पस क्या है? परचेज। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹1,000, अब क्रेडिट करना है। व्हाट गोज आउट? कैश तो गया ही। व्हाट गोज आउट? नथिंग, बट हु इज गिवर? गुड्स किसने बेची? ए ने। हु इज गिवर? ए। तो ए को हम करेंगे क्रेडिट ₹1,000। जब भी कोई नाम आए, राम, श्याम, ए, बी, सी, तो उसके साथ अकाउंट वर्ड हम कभी भी यूज नहीं करते। तो ये तो थी हमारी परचेज की एंट्रीज। इसके साथ रिलेटेड है सेल्स की एंट्रीज। इससे रिवर्स हो जाएगा सेल्स की एंट्री में। जैसे सबसे पहले एंट्री है कैश सेल्स ₹2,000 और गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹2,000 और गुड्स सोल्ड टू बी फॉर कैश ₹2,000। तो तीनों का मतलब क्या? सेम ही है। बिजनेस ने गुड्स सेल की और बदले में क्या आ गया? कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिजनेस ने गुड्स बेची, बदले में क्या आ गया? कैश। गुड्स सोल्ड टू बी, बिजनेस ने बी को गुड्स बेची और बदले में क्या आ गया? कैश। सिंपल सी बात है, जब भी गुड्स परचेज हो रही है और सेल्स हो रही है, कैश वर्ड इज गिवन, तो इसका मतलब दीज आर कैश सेल्स। तो बिजनेस ने गुड्स सेल की और क्या आ गया? कैश। यानी जब भी आप गुड्स बेचोगे आपसे क्या जाएगा? गुड्स, और क्या आ जाएगा? कैश। तो व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? कैश। व्हाट कम्स इन? कैश। तो कैश अमाउंट हो जाएगा डेबिट विद ₹2,000। कैश हो जाएगा डेबिट विद ₹2,000। डेबिट होगा क्रेडिट। व्हाट गोज आउट? बिजनेस से क्या गया? बिजनेस के पास कैश आ गया और क्या गया बिजनेस से? गुड्स। जाने का पर्पस क्या है? सेल्स। तो सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे विद ₹2,000।
उसका बहुत सिंपल एंट्री, उसका रिवर्स। सेकंड, गुड्स सोल्ड टू बी ₹2000 ऑन क्रेडिट, और गुड्स सोल्ड टू बी ₹2000। ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने बी को गुड्स बेची 2000 की ऑन क्रेडिट, इट मीन्स उधार बेची। गुड्स सोल्ड टू बी ₹2000, दोनों ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड इज नॉट गिवन, तो इसका मतलब गुड्स तो बेच दी, व्हाट गोज ऑफ गुड्स, पर हमारे पास कैश नहीं आया। उधार बेची, कैश हमारा बाद में आएगा, तो इट मीन्स व्हाट कम्स इन, नथिंग। व्हाट कम्स इन, नथिंग। हु इज रिसीवर, गुड्स ने किसको बेची, बी को। हु इज रिसीवर, बी। गुड्स किसको बेची, बी को, तो बी हम डेबिट कर देंगे, नाम है, अकाउंट पर नहीं लिखना। क्रेडिट, व्हाट गोज ऑफ गुड्स, व्हाट गोज ऑफ गुड्स, गुड्स जाने का पर्पस क्या है, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट करना है विद ₹2000। बी को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्या कर दिया, इसके साथ ही एक थर्ड बोला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का। तो एक्सपेंसेस के एक दो एग्जांपल मैं अभी आपको कवर कर देता हूं, ताकि आप जर्नल जो अगला टॉपिक है इसके साथ ही रिलेटेड है उसको आप इजीली स्टार्ट कर सकें, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। अब एक्सपेंस क्या है, जैसे हमें सैलरी दी, पेड सैलरी ₹5,000, पेड सैलरी ₹5,000। बिजनेस ने सैलरी पे की, पेड और पेड मीन्स पेमेंट की, पेमेंट या कैश में हो गई या चेक में हो गई। पेमेंट के दो ही सोर्सेस होते हैं, या कैश या चेक, पर यहां पे चेक वर्ड इज नॉट गिवन, या चेक वर्ड नहीं दिया, तो इसका मतलब पेमेंट इज मेड बाय कैश, पेमेंट इज मेड बाय कैश। यानी बिजनेस ने सैलरी दी, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो क्या डेबिट हो गया, सैलरी। एक्सपेंस का नाम क्या हो गया, सैलरी। सैलरी अकाउंट हो गया डेबिट 5000। सैलरी कैसे देगी, कैश के थ्रू। व्हाट गोज ऑफ कैश, व्हाट गोज ऑफ कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया विद ₹। ऐसे ही पेड रेंट, पेड रेंट ₹5,000। रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस का नाम हो गया रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया 5000। पेड कैसे पे किया, चेक वर्ड इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज पेड बाय कैश, तो व्हाट गोज ऑफ कैश, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया विद ₹5,000। इसी तरह से एक एंट्री है पेड कमीशन बाय चेक, पेड कमीशन बाय चेक ₹3,000। अब देखिए कमीशन एक्सपेंस है, पे हो रहा है, कैसे पे हो रहा है, चेक पे, तो कमीशन इज आवर एक्सपेंस, कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया ₹3,000, क्रेडिट करना है। व्हाट गोज ऑफ, हमसे क्या किया, चेक किया, और वो एक सफिशिएंट रीजन नहीं है चेक जाने का। हु इज गिवन, अब जब चेक दे दिया तो पेमेंट मैं दूंगा या हमारा बैंक देगा उस बंदे को। व्हेनेवर चेक इज गिवन, तो पेमेंट हमारे बिहाफ पे जो हमारा बैंक होगा वो उस बंदे को पेमेंट करेगा। तो व्हेनेवर चेक वर्ड इज गिवन, यू हैव टू क्रेडिट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट 3,000, क्योंकि चेक हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन तो हमारा एक्सपेंस है, पर ये जो एक्सपेंस है हम नहीं पे कर रहे, ये हमारे बिहाफ पे जो हमारा बैंक है वो पे कर रहा है, तो एक्सपेंस तो डेबिट हो गया। व्हाट गोज ऑन, नथिंग, बट हु इज गिवन, आवर बैंक इज गिवन, आवर बैंक इज गिवन। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे डेबिट और क्रेडिट के। दीज आर द जनरल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ा प्रैक्टिकल वे से मैंने कोशिश की है कि आपको पता लग जाए कि कैसे इन रूल्स को यूज करके हमने अकाउंट को डेबिट करना है या हमें क्रेडिट करना है। इसके बाद जब आप अगला टॉपिक तैयार करोगे जर्नल, तो जर्नल में यही आपको रूल्स अप्लाई करने हैं
और इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके प्रॉपर फॉर्मेट में, जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी के थ्रू आपने क्या करना है, वो एंट्रीज करनी है। तो मैं फिर मिलूंगा आपको जर्नल में कुछ ऐसी एंट्रीज जो टिपिकल होती है, कुछ जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, उनको सिंपल वे से कैसे कवर सॉल्व करना, कैसे अंडरस्टैंड करना, तो इसी पे ये मेरा टॉपिक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।